श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम श्री रामोत्तरतापनीयोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा, ब्राह्मण, जिस तीर्थ के सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा लगे, जो देवताओं के लिए भी देव पूजन का स्थान हो, जो सभी प्राणियों के लिए परमात्म प्राप्ति का स्थान हो, वह कौन सा है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से अविमुक्त तीर्थ काशी ही मुख्य सत्कर्म का स्थान है। वही देवताओं के लिए भी पूजा का स्थान है। वही सभी प्राणियों के लिए परमात्मा प्राप्ति का स्थान है। यही जीव के प्राण निकलते समय भगवान रुद्र तारक ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, जिससे वह अमृतमय होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भगवन, कौन तारक अर्थात पार कराने वाला है और कौन पार होता है? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य मुनि बोले, राम रामाय नमः, यह तारक मंत्र है। इसके अलावा रामचंद्राय नमः और रामभद्राय नमः, ये दो मंत्र भी तारक मंत्र हैं। ये तीन मंत्र क्रमशः ओमकार स्वरूप, तत्स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन्हें क्रमशः सत्य, चित और आनंद कहा गया है। इनकी उपासना करनी चाहिए। ये सबको पार लगाने वाला होने के कारण तारक कहलाते हैं। ये गर्भ, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और संसार के महान भय से छुटकारा देते हैं। जो इन तारक मंत्र का नित्य जप करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु से पार हो जाता है, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। वह जहां भी रहता है, वहीं काशी धाम में ही माना जाता है। लक्ष्मण जी ओमकार के अ अक्षर से प्रकट हुए हैं। ये जागृत अवस्था के विश्व रूप में समझने योग्य है। ये चतुर्व्यूहों में संकर्षण के रूप में जाने जाते हैं। शत्रुघ्न जी स्वप्न अवस्था के तेजस रूप हैं। इनका प्रकट होना प्रणव के उ अक्षर से हुआ है। चतुर्व्यूहों में इन्हें प्रद्युम्न कहा गया है। भरत जी सुषुप्ति अवस्था के प्राज्ञ रूप हैं। ये प्रणव के मां अक्षर से प्रकट हुए हैं। चतुर्व्यूहों में इन्हें अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीराम प्रणव की अर्धमात्रा के स्वरूप हैं। ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं। इनका स्वरूप केवल ब्रह्मानंद है। चतुर्व्यूहों में इन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है। श्री राम के निकटता मात्र से जो समस्त जीवों की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करती हैं, वे ही जगत को आनंद देने वाली विदेह नंदिनी सीता है। ये नाद और बिंदु के स्वरूप में है। इन्हें ही मूल प्रकृति कहा जाता है। प्रणव से अभिन्न होने के कारण ही ब्रह्मवेत्ता इन्हें प्रकृति कहते हैं। ओम, यह अक्षर अविनाशी परमात्मा का प्रतीक है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला सारा संसार उसी परमात्मा की महिमा को प्रकट करने वाला है। जो अतीत में हुआ, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, वह सब ओमकार ही है। और जो इन तीनों कालों से परे कोई अन्य तत्व है, वह भी ओमकार ही है। निश्चित रूप से यह सब कुछ ब्रह्म है। इस परमात्मा के चार पाद हैं। हालांकि परमात्मा अखंड और एक ही है, फिर भी उनके स्वरूप को समझाने के लिए चार अंशों की कल्पना की गई है। जागृत अवस्था, जो स्थूल जगत है। स्वप्न अवस्था, जो सूक्ष्म जगत है। सुषुप्ति अवस्था, जो प्रलय अवस्था है, जिसमें सब कुछ कारण तत्व में लीन हो जाता है। तुरीय अवस्था, जो इन सब अवस्थाओं से परे शुद्ध ब्रह्म है। यही परमेश्वर के चार पाद या अंश हैं। इसी प्रकार श्री राम तत्व के वर्णन में राम, यह बीज मंत्र प्रणव, ओम के समान है। पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण परमेश्वर हैं और इनके चार पाद या अंश हैं। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और कौसल्यानंदन श्री राम, ये चारों मिलकर ही संपूर्ण राम का स्वरूप बनाते हैं। जैसे सब कुछ ओम है, वैसे ही सब कुछ राम भी है। राम और ओम में महत्ता और महिमा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसलिए यह समस्त संसार श्री राम की ही महिमा का प्रकटीकरण कर रहा है। जागृत अवस्था में यह संपूर्ण स्थूल जगत, जिसका अवयव संस्थान शरीर है, जो बाह्य प्रज्ञ है, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में सब ओर फैला हुआ है। भूवः आदि सात लोक ही, जिसके सात अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण,
ये 19 समष्टिकरण ही जिसके मुख हैं, जो इस स्थूल जगत का भोक्ता अर्थात इसको जानने और अनुभव करने वाला है, ऐसा वैश्वानर अर्थात विश्वरूप पुरुषोत्तम ही संपूर्ण परमेश्वर का पहला पाद है। लीला पुरुषोत्तम श्री राम के 4 पादों में से प्रथम पाद श्री लक्ष्मण जी हैं। श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में संपूर्ण विश्व के आधार होने के कारण विश्व अथवा वैश्वानर कहे जाते हैं। श्री राम की प्राप्ति के लिए प्रथम उपाय श्री लक्ष्मण जी की आराधना है, अतः उन्हें प्रथम पाद कहा गया है। वे सदा जागरूक स्थिति में रहते हैं, इसलिए उन्हें जागृत स्थान कहा गया है। बाहरी संसार की हर बात को जानने में सतर्क रहने के कारण उन्हें बहिर्प्रज्ञ भी कहा जाता है। भू भू आदि 7 लोक और तल अतल आदि 7 पाताल सभी उनके ही अंगों पर स्थित है, इसलिए उन्हें सप्तांग कहा गया है। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, शिक्षा और निरुक्त ये 6 अंग और ऋक्, साम, यजु एवं अथर्व ये 4 वेद, साथ ही आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र और दर्शन ये सब मिलाकर 19 विद्याएं श्री लक्ष्मण जी के मुख में स्थित है। इसका अर्थ है कि वे इन विद्याओं का वर्णन और शिक्षा देने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, इसलिए उन्हें एकोनविंशति मुख अर्थात 19 मुख वाला कहा गया है। संकर्षण रूप में प्रलय काल में अपनी मुखाग्नि के माध्यम से वे संपूर्ण स्थूल जगत को समेट लेते हैं। इस कारण वे स्थूल भुक अर्थात स्थूल जगत के भोक्ता कहलाते हैं। मन की सूक्ष्म वासनाओं द्वारा निर्मित कल्पनात्मक मनोमय जगत ही स्वप्न कहलाता है, इसलिए यहां स्वप्न शब्द सूक्ष्म जगत का संकेतक है। यह सूक्ष्म जगत ही वह स्थान है जिसका ज्ञान सूक्ष्म तत्वों तक फैला हुआ है। इसे अंतःप्रज्ञा कहा जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म जगत के भीतर स्थित और उससे जुड़ा हुआ है। यह भी पूर्वोक्त 7 अंगों और 19 मुखों से युक्त है। यह पूर्ण परमेश्वर का द्वितीय पाद है। श्री शत्रुघ्न पूर्ण परमात्मा श्री राम के द्वितीय पाद माने जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी की अपेक्षा दूसरे स्थान पर होने के कारण ये द्वितीय हैं। प्रद्युम्न काम के अंश होने के कारण ये सभी के मन में स्थित रहते हैं। स्वप्न अवस्था में जब अन्य इंद्रियां सो जाती हैं, तब भी मन अपना कार्य करता रहता है। इसलिए मन के साथ निवास करने वाले और मनोभाव रूप शत्रुघ्न जी स्वप्न अवस्था में भी सक्रिय रहते हैं। इस कारण उन्हें स्वप्न स्थान कहा गया है। मन में स्थित होने के कारण वे अंतःकरण की बातों को भलीभांति जानते हैं, अतः उन्हें अंतप्रज्ञ कहा गया है। जिस प्रकार स्थूल जगत का भार शेष रूपधारी लक्ष्मण जी पर है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोकों का भार समष्टि मन में स्थित प्रद्युम्न काम पर है। समष्टि मन समस्त सूक्ष्म लोकों का आधार है और उसमें स्थित संकल्पमय प्रद्युम्न ही उस भार को संभालते हैं। शत्रुघ्न जी और प्रद्युम्न एक ही माने गए हैं। जिनके अंगों पर भूव आदि 7 सूक्ष्म लोकों का भार है, वे शत्रुघ्न जी भी सप्तांग हैं। 19 मुख जो पहले वर्णित हैं, यहां भी मान्य हैं। जो सूक्ष्म लोकों का अधिष्ठाता है, वही सूक्ष्म तत्वों का भोक्ता और अनुभव करने वाला भी होगा। अतः शत्रुघ्न जी को प्रविविक्त भुक कहा गया है। तेजस का अर्थ यहां तेजस्वी या परम कांतिमान है। प्रद्युम्न काम के स्वरूप होने के कारण शत्रुघ्न जी का सौंदर्य अद्वितीय है। इसी कारण उन्हें तेजस कहा गया है। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य न किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा करता है और न कोई स्वप्न देखता है, वह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। यहां सुषुप्ति अवस्था से प्रलय अवस्था की ओर संकेत किया गया है। उस समय सारा जगत अपने कारण तत्व में समा जाता है, इसलिए सुषुप्ति यानी वह स्थिति जिसमें कारण तत्व ही शरीर के रूप में होता है, एक समान होता है, केवल गहरे ज्ञान से भरा हुआ होता है, जो पूरी तरह से आनंदमय होता है और जिसमें चेतना ही मुख के समान होती है, जो केवल आनंद का अनुभव करने वाला होता है, वही प्राज्ञ कहलाता है और वह परमात्मा का तीसरा पाद है। श्री भरतजी ही इस तीसरे पाद के प्रतीक हैं। जहां इंद्रियां और मन दोनों ही सो जाते हैं और उनके सभी कामकाज रुक जाते हैं,
उस शांत और संयमित स्थिति को सुषुप्ति कहा गया है। इसमें वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, न तो किसी स्थूल भोग की इच्छा करता है और न ही किसी स्वप्न सूक्ष्म भोग के बारे में सोचता है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखने और स्थिर रहने के कारण भरत जी को सुषुप्ति स्थान कहा गया है। भरत जी ने अपने पिता द्वारा स्वाभाविक रूप से दिए गए राज्य की इच्छा भी नहीं की, यहां तक कि उन्होंने सपने में भी उसका विचार नहीं किया। वे नंदीग्राम में ध्यान लगाकर भगवान श्री राम के साथ एकाकार हो गए थे। वे प्रज्ञान घन यानी गहरे ज्ञान से भरे हुए थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। श्री राम जी के प्रति उनका अनन्य प्रेम ही उनकी बुद्धि की ऊंचाई को दर्शाता है। खुशी और दुख से विचलित न होने के कारण वे हमेशा आनंदमय कहे जाते हैं। अनिरुद्ध के स्वरूप होने के कारण उन्हें आनंद का अनुभव करने वाला कहा गया है। उनमें सोचने समझने की शक्ति सबसे अधिक थी, इसलिए उन्हें चेतोमुख कहा गया है। यह 3 पादों के रूप में वर्णित परमेश्वर एवं लीला पुरुषोत्तम श्री राम सबके ईश्वर है। यह सब कुछ जानने वाले हैं। यही सबके अंतर्यामी है। यही संपूर्ण जगत के कारण है और यही संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार है। जिसकी प्रज्ञा न तो अंतर्मुखी है, न बहिर्मुखी है, न ही दोनों ओर है, जो न घनीभूत ज्ञान है, न जानने वाला है और न ही अज्ञान वाला है, जिसे न देखा जा सकता है, न व्यवहार में लाया जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो किसी सोच में नहीं आ सकता और जिसे किसी संकेत से भी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, जिसका केवल आत्मा के अस्तित्व का अनुभव ही सार है। ऐसे पूरी तरह से शांत और कल्याणकारी श्रीराम तत्व को ज्ञानी जन संपूर्ण परमेश्वर का चतुर्थ पाद मानते हैं। वह परमात्मा है और वही जानने योग्य है। यहां शास्त्र उस अनिर्वचनीय और अद्भुत श्रीराम तत्व का केवल संकेत करता है, क्योंकि वाणी से उसका सटीक वर्णन करना असंभव है। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराम सदा पवित्र और प्रकाशमान हैं। वे अविद्या और उसके प्रभावों से पूरी तरह मुक्त हैं। अपने भक्तों की आत्मा का अज्ञान रूपी बंधन वे समाप्त कर देते हैं। वे सदा अद्वैत हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। वे आनंद मूर्ति हैं। वे सबके आधार हैं। अस्तित्व ही उनका स्वरूप है। अविद्या से उत्पन्न अंधकार और भ्रम उनके स्वभाव में नहीं है और उनकी शरण में आते ही अज्ञान और भ्रम का पूरी तरह से नाश हो जाता है। ऐसे अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम हैं और वही मैं हूं, इस प्रकार सोचना चाहिए। ओम, तत्, सत, यत और परम ब्रह्म आदि नामों से समझाए गए जो ज्ञानमय श्री रामचंद्र जी हैं, वही मैं हूं। ओम सच्चिदानंदमय परम ज्योति स्वरूप जो श्री राम भद्र हैं, वही मैं हूं, वही मैं हूं। इस प्रकार अपने को समझकर मन के द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्री राम के साथ अपनी एकता का अनुभव करना चाहिए। जो लोग सदा यह यथार्थ रूप से समझकर कहते हैं मैं राम हूं, वे सांसारिक नहीं रहते। निश्चित ही वे श्री राम के ही स्वरूप हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इस प्रकार जानता है वह मुक्त हो जाता है। तब महर्षि अत्रि ने सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किया, यह जो अनंत और अदृश्य परमात्मा है, इन्हें मैं कैसे जानूं? तब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, उस अदृश्य परमात्मा की अविमुक्त क्षेत्र में उपासना करनी चाहिए। यह जो अनंत और अदृश्य परमात्मा है वह अविमुक्त क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न, किंतु उस अविमुक्त क्षेत्र की स्थिति कहां है? उत्तर, अविमुक्त क्षेत्र वर्णा और नाशी के बीच में स्थित है। प्रश्न, वर्णा किसे कहते हैं और नाशी का क्या अर्थ है? उत्तर, जो सभी इंद्रियों से होने वाले दोषों को रोकती है उसे वर्णा कहा जाता है। जो सभी इंद्रियों से होने वाले पापों का नाश करती है उसे नाशी कहा जाता है। प्रश्न, इस अविमुक्त क्षेत्र का आध्यात्मिक स्थान क्या है? उत्तर, भौहों अर्थात आइब्रो और नासिका की जो संधि है, जहां इड़ा और पिंगला नामक 2 नाड़ियां मिलती हैं, वही स्थान द्युलोक और उससे भी श्रेष्ठ ज्योतिर्मय परम धाम के मिलन का स्थान है। इसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष संध्या के रूप में पूजते हैं। अविमुक्त क्षेत्र का भौतिक स्थान काशी है और आध्यात्मिक स्थान
भौहों और नासिका के बीच का भाग है। यही ध्यान और साधना के माध्यम से उस अदृश्य तत्व का चिंतन करना चाहिए। जो इस सत्य को भलीभांति समझता है वही परमात्मा से जुड़े अविमुक्त ज्ञान का उपदेश करने योग्य होता है। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने अत्रि मुनि को यह कथा सुनाई। एक समय भगवान शंकर जी ने काशी में 1000 मनवंतर तक जप, हवन और पूजा करते हुए भगवान श्री राम की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा, परमेश्वर, आपकी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लीजिए, मैं आपको वह अवश्य दूंगा। तब सत्यानंदमय और चेतन स्वरूप भगवान शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, भगवन, जो भी प्राणी मणिकर्णिका तीर्थ में, मेरे काशी क्षेत्र में, गंगा में या गंगा के तट पर प्राण त्याग करे, उसे आप मुक्ति प्रदान करें। मुझे इसके सिवा दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। तब भगवान श्री राम ने कहा, देवेश्वर, आपके इस पवित्र काशी क्षेत्र में जो भी प्राणी प्राण त्याग करेगा, चाहे वह कीड़ा मकोड़ा ही क्यों न हो, वह तत्काल मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आपके इस अविमुक्त क्षेत्र में सभी जीवों की मुक्ति के लिए मैं पाषाण की प्रतिमाओं में सदा निवास करूंगा। शिवजी, इस काशी धाम में जो भक्त मेरे षडक्षर तारक मंत्र राम रामाय नमः के द्वारा श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसे मैं भयानक पापों से भी मुक्त कर दूंगा। आपसे या ब्रह्मा जी के मुख से जो यहां षडक्षर मंत्र की दीक्षा लेंगे, वे अपने जीवन काल में मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेंगे। जो कोई भी मरणासन्न प्राणी के दाहिने कान में आप स्वयं मेरे इस मंत्र का उपदेश करेंगे, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के वरदान से अनुग्रहित यह अविमुक्त क्षेत्र काशी अत्यंत पवित्र हो गया। जो भी इस क्षेत्र का दर्शन करता है वह अपने जन्म जन्मांतर के दोषों को समाप्त कर लेता है और अपने सभी पापों का नाश कर देता है। तदनंतर भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया, भगवन, किन मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं? कृपया उन मंत्रों का हमें उपदेश दें। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, ब्राह्मण, जिस प्रकार भगवान शंकर को वरदान देते समय श्री राम जी ने काशी का महत्व बताया था, उसी प्रकार उन्होंने किसी समय ब्रह्मा जी को भी वैसा ही उपदेश दिया था। श्री राम जी के उपदेश से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने 47 मंत्रों वाली गद्यमय गाथाओं के माध्यम से उनकी स्तुति की। जो ब्रह्मवेत्ता इन 47 मंत्रों से प्रतिदिन भगवान श्री राम की स्तुति करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इन मंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन भगवान की स्तुति करता है, उसे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना की, भगवन, श्री राम मंत्रराज के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब महर्षि ने कहा, श्री राम मंत्रराज अर्थात राम रामाय नमः का महात्म्य अत्यंत अद्वितीय है। प्रथम अक्षर राम बीज, यह स्वयं प्रकाशित परम ज्योतिर्मय और केवल अपने अनुभव से ही जानने योग्य अद्वितीय चेतन स्वरूप परमात्मा का वाचक है। मध्यभाग रामाय, यह अखंड आनंद स्वरूप तारक ब्रह्म का संकेत करता है। इसे सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में समझना चाहिए। अंतिम भाग नमः, यह पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। जो इस मंत्र का प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करता है वह पवित्र और निर्मल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अग्नि में तपकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण के समान हो जाता है। वह वायु, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं के द्वारा भी पवित्र किया जाता है। वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा ब्रह्मवेत्ता अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति मानो संपूर्ण यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लेता है। वह इतिहास पुराणों और रुद्र मंत्रों का लाखों बार जप करने का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति मानो प्रणव का 100 अरब बार जप कर लेता है। वह अपनी पूर्वजों और आने वाली 10-10 पीढ़ियों को भी पवित्र कर देता है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पंखी पावन बन जाता है। वह महान हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है।